अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। आज पाकिस्तानियों आपके लिए डरने वाला टॉपिक, जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये कह लें कि कोई और चीज़ आपको नहीं डरा सकती। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा हो जाता है, बल्कि उनकी जान निकलना ही शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी ये जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसको अभी 1.25 महीना है, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी अभी से उसके लिए डरने के लिए शुरू हो जाए, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा, बल्कि आने वाले चंद सालों में सबसे बड़ा ग्रेन, सूरज ग्रेन जो है वो लगने जा रहा है। इस साल का सबसे बड़ा ग्रेन जो कि पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा, और पाकिस्तानियों के लिए तो ये इंतहाई खौफजदा होने वाली बात शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतना अल्लाह से नहीं डरते जितना सूरज ग्रेन और चांद ग्रेन से डरते हैं। और सूरज ग्रेन 26 दिसंबर को 7:30 बजे शुरू होगा, और इसका पीक का टाइम जो होगा वो 10:18 पे होगा, और ये 1 बजे ख़त्म होगा। टोटल इसका दुरानिया जो है वो 7.5 घंटे है। 7.5 घंटे ये जो है ग्रेन जो है लगा रहेगा, और इस ग्रेन में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि ये ग्रेन इस साल का सबसे बड़ा ग्रेन होगा। सनराइजिंग के फौरन स्टार्ट में ही ये ग्रेन लग जाएगा, और जैसे ही ये ग्रेन लगेगा, क्योंकि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक स्कॉर्पियो से निकल जाएगा, सैटर्न भी, जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, सन भी उधर ही बैठेगा। जहां 7 स्टार का कंजक्शन होगा, मून निकल चुका है तो 6 स्टार पर देंगे, प्लूटो भी इधर ही है, तो सन ग्रेन भी उधर ही लगेगा। और राइजिंग के फौरन बाद जैसे सनराइज होगा ये ग्रेन लग जाएगा, और ये ग्रेन बहुत बड़ी तब्दीली के इशारे बात कर रहे हैं। कुदरत की तरफ से बहुत बड़ी लाठी चलेगी कानून की, और दुनिया में भी बहुत बड़े नए से नए कानून बनेंगे, और ख़ास तौर पर रूल और रेगुलेशंस इतने चेंज होंगे, इंसानों को कानून के पाबंद करने के लिए बहुत सख्त कानून बनने जाएंगे। और जो जो लोगों ने किए हैं काम, नहीं कुदरत छोड़ेगी उनको। पाकिस्तान को ले लें, क्योंकि ये ग्रेन पाकिस्तान में भी आ रहा है, और ये ग्रेन बहुत बड़े तब्दीली के इशारे दे रही है। हमारे यहाँ भी थोड़े दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब की डील की बातें हो रही हैं कि वो डील हो गई है, और डील किसने भी की है उनको भी नताइज भुगतने पड़ेंगे। उनको भी नताइज का, चाहे जिसने भी डील की है, चाहे वो किसी ने भी की हो, पूरा इदारे को उसके नुकसान बड़े लेवल के ऊपर जाके देखने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली आएगी। हुकूमत जाने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ जाएगा तो पूरा निज़ाम जाएगा, चाहे वो कोई सा भी इदारा हो, उसका भी निज़ाम जाएगा। ये इतना बड़ा ग्रेन है, इतना बड़ी चेंजिंग्स वाला ग्रेन है, यहाँ हमें बहुत कुदरत की तरफ से कह लें कि आखिरी वार्निंग है। अगर अभी भी हमने अपने आप को सीधा नहीं किया तो आने वाले हालात दुनिया में जो इतने बड़े रूल ऑफ रेगुलेशंस चेंज होंगे, डायरेक्ट इंसान उसके ऊपर मुतासिर होगा, क्योंकि ग्रेन और सूरज ग्रेन का ताल्लुक रूल और रेगुलेशन से होता है। ये अब ग्लोबल है, चाहे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी नज़र आए या ना आए, क्योंकि अब ग्लोबल है दुनिया, तो ग्लोबल की वजह से पूरी दुनिया पे उसके असरात आते हैं। पाकिस्तान और एशिया में बहुत बड़ी तब्दीली होने के इशारे मिल रहे हैं, बहुत बड़ी चेंज आएगी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, वरना रब और वक्त की लाठी बड़ी बेरहम होगी। वरना वक्त जब चेंज करता है तो दुनिया देखेगा। ये ग्रेन बहुत
बड़े लेवल के ऊपर ग्रेन है। राइजिंग सन के साथ ही ये सूरज ग्रेन शुरू हो जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगा, इंडिया में नज़र आएगा। ये कह लें कि एशिया में बहुत बड़े लेवल के, साउथ एशिया लेवल, हम साउथ एशिया में हैं बल्कि एशिया में, पूरी दुनिया में इसके असरात देखे जाएंगे और पूरी दुनिया में रूल और रेगुलेशंस बनेंगे पब्लिक को कानून के दायरे के अंदर लाने के लिए। और कानून इतने सख्त बनेंगे, जो कानून बनाने वाले हैं उनके लिए भी आवाज़ें खड़ी होंगी, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगेंगे। यहाँ क्योंकि सैटर्न जब सन के साथ बैठता, यहाँ बंधन योग भी बनेगा और बहुत सी शख्सियत और कानून के शिकंजे में भी आएगी, चाहे वो जितने मर्जी बड़े लेवल्स के ऊपर हैं। ये ग्रेन बहुत बड़े लेवल पे, इसी तरह ग्रेन 99 में भी लगा था, जिसने वो भी खैर वो टाइम सुबह का नहीं था, लेकिन दोपहर से लेकर कोई शाम होने वाली थी और गर्मियों का सितंबर के महीने में था। अब ये ग्रेन दिसंबर में लग रहा है, क्योंकि ये ग्रेन की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे बाकी सैटर्न भी उधर ही होगा, मरकरी भी उधर ही होगा, वीनस भी उधर ही होगा और राहु केतु भी उधर ही होगा और प्लूटो भी, जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो प्लूटो को भी लिया जाएगा। मून निकल जाएगा, बाकी जुपिटर जो है वो एक वाहिद स्टार है, वो भी अब तो उधर आ गया, जुपिटर भी उधर आ गया। यानी कि इतने बड़े लेवल्स के ऊपर जब सन किसी भी स्टार के करीब होता है, सन सबको गुरूब कर देता है। सन हाकिम को कहते हैं, हाकिम को ये कहा जाता है, सन वक्त का जो बादशाह है उसको कहा जाता है। ये सबको गुरूब कर देगा, चाहे वो सैटर्न है जिसका ताल्लुक लेबर क्लास से भी होता है और छोटे तबके से भी होता है और कानून से भी होता है, जुपिटर जिसका ताल्लुक दानिश्वर से भी होता है और स्कॉलर से भी होता है और टीचर से भी होता है और मौलाना हजरात से भी होता है, मरकरी जिनका ताल्लुक बिजनेस मैन से भी होता है और वीनस जिनका ताल्लुक शो बिजनेस से रिलेटेड लोगों से भी होता है, मीडिया से रिलेटेड लोग, उन सबको गुरूब कर देगा सन यहाँ पे। और सन खुद भी गुरूब होगा राहु केतु के वजह से। ग्रेन, ये सूरज ग्रेन है। साइंटिफिकली जब ज़मीन आती है करीब सूरज के तो ग्रेन के असरात नज़र आते हैं, लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जब राहु और केतु के सामने सन और मून आए तो हम उसको ग्रेन कहते हैं। राहु केतु को शेडो ही लिया जाता है, इसी तरह अर्थ को भी शेडो लिया जाता है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन वाली बात है, क्योंकि वो ग्रेन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो समझते हैं कि हामला औरतों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं होता, उनके बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि जहालियत के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक में साफ और खुले लफ्ज़ों में कहा है कि ये एक आयत है और अल्लाह की आयत यानी अल्लाह की निशानी इंसानियत के लिए रहमत होती है, इंसानियत के लिए ज़हमत नहीं होती। अगर ये ग्रेन ना लगते तो सरमायादार और ये हुक्मरान, जालिम हुक्मरान जो कि इस दुनिया के निज़ाम को चलाते हैं, ये इंसान का जीना हराम कर दें, कानूनी चीज़ ना हो ऐसे कानून बनाते हैं। लेकिन अब कुदरत की लाठी भी चलेगी और ऐसे सख्त कानून बनेंगे इस ग्रेन के ऊपर कि आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। दुनिया के नक्शे पे कई मुल्क उभर के सामने आएंगे और कई मुल्क सफ़े हस्ती से ही मिट जाएंगे। बहुत मुश्किल और बहुत सख्त टाइम आएगा। यहाँ ख़ास तौर पर रिलीजन वालों के लिए ये एक और बड़ा मुश्किल टाइम आएगा, क्योंकि राहु केतु के साथ जुपिटर भी है और जुपिटर जो है, राहु जो है जुपिटर के साथ मिलता है, उसको चंडाल योग भी कहते हैं। तो मजहबी लोगों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है आगे, उनके ऊपर एलिगेशन और इल्ज़ामात और पाबंदियों का फेस करना पड़ेगा। और यहाँ जो टाइम है, ये टाइम काफ़ी मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। यहाँ चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम जो है दुनिया के लिए नहीं, आवाम के लिए। अगर आप भी आप इसका सबसे बड़ी रेमेडीज है कि आप कानून के ऊपर अमल करें और ख़ास तौर पर
حاملہ عورتوں کو اس ٹائم پہ سونا نہیں چاہیے. سوتے وقت جو ہے آپ کی باڈی سائلنٹ ہوتی ہے تو اس کی ریزز جو ہیں ڈائریکٹ آپ کے اوپر پڑ سکتی ہیں. تو سونے سے اوائڈ کیجیے گا, اور ایکٹیویٹی جو روٹین گھر کی جو روٹین میٹر ہے اس کے اوپر کام شام کیجیے گا. دن کا ٹائم ہے اور یہ کام کا ہی ٹائم ہے, آپ یہاں پہ کام کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور خاص طور پر جو گھر میں پیٹ آپ کے ہیں تو ان کے قریب, خاص طور پر ڈاگ کے قریب بھی جاتے ہوئے اور بلیوں کے قریب بھی جاتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا, کیونکہ وہ بھی ہائپر ہوں گے, جس سے ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اگر آپ کے پیٹ جو ہیں وہ بھی اگر پیگنٹ ہیں یا حاملہ ہیں تو ان کو بھی سونے مت دیجیے گا, ورنہ ان کے لیے بھی پرابلمس آ سکتی ہے. یہ گرین دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا. قانون کے اوپر سختی سے عمل کرانے کے لیے ایسے ایسے قانون بنیں گے, چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بھاگ جائیں, وقت اور یہ قانون آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بہت بڑا گرین اس سال کا آخری گرین. یہاں لوگوں, آپ ہمارے جیسے اسٹرالوجر نجومی بھی آپ کو ڈرائیں گے, لیں جی اب یہ گرین آ گیا ہے, آپ کی جان تو بس نکل ابھی نکلی, اور آپ بھی اپنی جان نکالنے کے لیے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیونکہ آپ کو تو خدا سے کم گرین سے زیادہ ڈر لگتا ہے. کیونکہ قرآن میں تو اسے آیت یعنی نشانی, اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے, وہ رحمت ہوتی ہے, زحمت نہیں ہوتی. گلوبل میں تبدیلی اور ویدرس میں بڑے لیول کے اوپر تبدیلی آئے گی, کیونکہ سن یا سیٹرن کے ساتھ بھی کنجیکشن کر یہاں پہ گرین ہوگا تو وائرس یا فوگ کا بہت زیادہ ہوگا, فوگ بہت زیادہ ہوگی, اس کے بھی بہت زیادہ چانس پڑیں گے. وائرس پھیلنے کے بھی ڈر ہوں گے, اور دھند جسے کہتے ہیں فوگ, وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو بہت کیئرفل ہو کے یہاں پہ گزارنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ, کیونکہ ابھی بھی سن جو ہے لبرا میں وائرس پیدا ہوتے ہیں. تو سب سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں یلو لائٹس کا زیادہ بندوبست کریں, کیونکہ یہ لائٹ آنے سے آپ کے ہاں یہ جو وائرس پھیلنے کی ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. یہ گرین بہت بڑے لیول کے اوپر ہے, اور پاکستان میں یہ گرین نظر آئے گا, بہت بڑے لیول پہ نظر آئے گا. پاکستانیوں, یہ قانون کے تھرو آپ پہ اس کا اثر ہوگا, آپ کے بچے کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا, نہ ہی حاملہ عورتوں کے اوپر ڈائریکٹ کوئی اثر ہوگا. اگر وہ سوتی ہیں تو پھر تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں بھی بہت بڑے لیول پہ تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہاں جو بہت پاورفل اپنے آپ کو سمجھتے تھے, ان کی طاقت بھی ان سے چھین لی جائے گی. اب مجھے دیں اجازت, پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے بات کریں, لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا. اللہ حافظ.